Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स देख रहे हैं और जो टॉपिक आज देखेंगे वो है प्रसिद्ध खगोलवेत्ता और उनका योगदान। ये चैप्टर जो है आपका एस्ट्रोनॉमी चल रहा है, खगोलिकी देख रहे हैं हम लोग, और जो इसमें टॉपिक है वो है प्रसिद्ध खगोलवेत्ता और उनका योगदान। जो खगोलवेत्ता हुए उनका क्या क्या योगदान है, उन चीज़ों से संबंधित चीज़ें हैं। और आज जो देखेंगे हम लोग इसमें इसी टॉपिक में वो है डॉपलर विस्थापन। डॉपलर शिफ्ट क्या है इसको समझेंगे, या डॉपलर विस्थापन किसे कहते हैं इसको समझेंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो आपसे रिक्वेस्ट है अंत तक बने रहिएगा, और बने रहिएगा तो आपको ज्ञान होगी और क्या। ठीक है, चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। पहला पॉइंट है, बहुत दुर्लभ ये है, आकाश गंगाएं दूर भाग रही है। आकाश गंगाएं दूर भाग रही है और विश्व का लगातार विस्तार हो रहा है, यह डॉपलर प्रभाव द्वारा ज्ञात किया गया है। क्या कह रहा है कि आकाश गंगाएं दूर भाग रही है, आकाश गंगाएं दूर हटती जा रही है, दूर भागती जा रही है, और विश्व का लगातार विस्तार हो रहा है। यूनिवर्स की जो है, इस ब्रह्मांड की विस्तार लगातार हो रही है, मतलब ये अभी भी बढ़ रहा है। जिस क्षण हम बोल रहे हैं आपको, इस समय भी इसका विस्तार हो रहा है, ये बढ़ रहा है, विस्तार हो रहा है। यह डॉपलर प्रभाव द्वारा ज्ञात किया गया। यह बात कि विश्व का विस्तार हो रहा है, यूनिवर्स जो है वो बढ़ती जा रही है, प्रतिक्षण वो बढ़ रहा है, इस बात का जो प्रमाण के रूप में इसको देखा गया वह क्या है, डॉपलर प्रभाव। मतलब कि डॉपलर प्रभाव के द्वारा ही यह बात ज्ञात की गई कि विश्व क्या है, लगातार इंक्रीज हो रहा है, लगातार इसकी व्यापकता में वृद्धि हो रही है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये किससे मालूम हुआ, डॉपलर प्रभाव के द्वारा ये बात ज्ञात की गई कि यूनिवर्स हमेशा बढ़ता जा रहा है, विश्व ब्रह्मांड का हमेशा विस्तार होता जा रहा है। ये बात किससे मालूम हुई, डॉपलर प्रभाव से। ठीक है, देखिए, आकाश गंगाओं से आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम में, आकाश गंगा से आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम में रक्त विस्थापन, रेड शिफ्ट की घटना प्रत्यक्ष देखी गई। अब यहां पर आपके अंदर एक सवाल उठता होगा, आकाश गंगाओं से आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम में रक्त विस्थापन की घटना प्रत्यक्ष देखी गई, तो अब ये रक्त विस्थापन क्या है, या जो ये रेड शिफ्ट है ये क्या है, रेड शिफ्ट किसको कहते हैं, या रक्त विस्थापन क्या है। यह बात आपके मन में प्रश्न आता होगा कि ये रक्त विस्थापन क्या है। देखिए, आगे में पॉइंट है रक्त विस्थापन क्या है, हमने इसको लिख दिया है रक्त विस्थापन क्या है। तो यहां से समझेंगे, एक रक्त विस्थापन एक ऐसी घटना है जहां किसी वस्तु से निकलने वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण के तरंग दैर्ध्य में बदलाव होता है। तरंग दैर्ध्य में बदलाव होता का मतलब क्या है, वेवलेंथ में चेंजिंग होने का मतलब क्या है। देखिए क्या बोला, रक्त विस्थापन एक ऐसी घटना है, या रेड शिफ्ट एक ऐसी घटना है। अब आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि रेड शिफ्ट या रक्त विस्थापन क्या है। तो रेड शिफ्ट या रक्त विस्थापन एक ऐसी घटना है जहां किसी वस्तु से निकलने वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण, किसी वस्तु से निकलने वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण के तरंग दैर्ध्य में बदलाव होता है। कहीं से निकलने वाले, किसी वस्तु से निकलने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण के तरंग दैर्ध्य में बदलाव होना, कहीं से निकलने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण, किसी वस्तु से निकलने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण के तरंग दैर्ध्य में बदलाव होने की घटना रेड शिफ्ट कहलाती है। जैसे मान लीजिए एक वस्तु है, और अगर इस वस्तु से विद्युत चुंबकीय विकिरण अगर निकल रही है, तो इस विद्युत चुंबकीय विकिरण के तरंग दैर्ध्य में जो बदलाव होगा वो क्या कहलाएगी, रेड शिफ्ट कहलाएगी, या रक्त विस्थापन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रेड शिफ्ट या रक्त विस्थापन। तो यहां से ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि रक्त विस्थापन क्या है, या रेड शिफ्ट क्या है। तो रक्त विस्थापन या रेड शिफ्ट एक ऐसी घटना है जो किसी वस्तु से निकलने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण के तरंग दैर्ध्य में जो बदलाव होती है, ये घटना क्या कहलाती है, रक्त विस्थापन कहलाती है। एक डिफिनेशन तो रक्त विस्थापन का ये हो गया। दूसरा विस्थापन है, या इसके अलावा भी विस्थापन है, या जब प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, जब किसी प्रकाश की वेवलेंथ लाल रंग के प्रकाश की ओर, जो रेड कलर का लाइट है ना, लाल रंग के प्रकाश की ओर विस्थापित हो जाती है
है ना, जब प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, है ना, किसी भी लाइट की जो वेवलेंथ है, अगर वो वेवलेंथ रेड कलर के प्रकाश की ओर विस्थापित होती है, विस्थापित होती है क्या मतलब, वो रेड कलर की जो लाइट है उसके तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापित होती है ना, लाल रंग के प्रकाश की ओर विस्थापित हो जाती है। किसका तरंगदैर्ध्य, जब प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाती है तो इस घटना को रक्त विस्थापन या रेड शिफ्ट कहते हैं। ये बात, अब ये देखिए, रक्त विस्थापन का दो डिफिनेशन, दोनों ही डिफिनेशन का एक ही मतलब है ना, किसी चीज का दो डिफिनेशन का मतलब ये तो नहीं हो गया कि दोनों का दो अर्थ होगा। अर्थ तो जो डिफिनेशन है, जो एक परिभाषा है जो उसको डिफाइन करती है वही चीज है, उसको बोलने का तरीका अलग अलग है। यहां पर कह रहा है कि रक्त विस्थापन क्या है, रक्त विस्थापन एक ऐसी घटना है जहां किसी वस्तु से निकलने वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण के तरंगदैर्ध्य में बदलाव होता है। या दूसरा डिफिनेशन कह रहा है कि जब प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लाल रंग के प्रकाश की ओर विस्थापित हो जाती है, जब प्रकाश का तरंगदैर्ध्य लाल रंग के प्रकाश की ओर विस्थापित हो जाती है तो यह घटना क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है रेड शिफ्ट या रक्त विस्थापन। अब आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम में रक्त विस्थापन बतलाता है कि प्रक्षेपित, है ना, प्रेक्षित आकाश या ऑब्जर्व गैलेक्सी पृथ्वी से दूर भाग रही है। देखिए यहीं से ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हीं बातों से ये बात पता चलता है कि वर्ल्ड का क्या है, विस्तार हो रहा है, यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स की व्यापकता में वृद्धि हो रही है। ये क्या बोला कि स्पेक्ट्रम में रक्त विस्थापन बतलाता है, जो स्पेक्ट्रम है उसमें रक्त विस्थापन होना मतलब कि किसी प्रकाश, विद्युत चुंबकीय प्रकाश तरंगों के विकिरण का तरंगदैर्ध्य में बदलाव होना, है ना, वह बतलाता है कि प्रेक्षित आकाशगंगा जो ऑब्जर्व्ड गैलेक्सी है वह पृथ्वी से दूर भाग रही है। पृथ्वी से दूर भाग रही है इसलिए उसके तरंगदैर्ध्य में बदलाव हो रहा है। अगर वो पृथ्वी से दूर नहीं भागेगी, वो मतलब कौन, आकाशगंगा, अगर आकाशगंगा पृथ्वी से दूर भाग रही है तो इसलिए उसके तरंगदैर्ध्य में बदलाव हो रहा है और इसलिए उस घटना को रेड शिफ्ट भी कहते हैं। तो अगर हम सीधा रेड शिफ्ट बोल दें तो आप ये बात समझ जाइए कि उसके तरंगदैर्ध्य में बदलाव हो रहा है, मतलब कि पृथ्वी से उसकी जो व्यापक, उसकी जो दूरी बढ़ती जा रही है, इसलिए उस आकाशगंगा के तरंगदैर्ध्य में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो यही कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में रक्त विस्थापन यह बतलाता है कि प्रेक्षित आकाशगंगा पृथ्वी से दूर भाग रही है। प्रेक्षित आकाशगंगा पृथ्वी से दूर भाग रही है, यह बात कैसे मालूम होता है, तो प्रेक्षित आकाशगंगा पृथ्वी से दूर भाग रही है ये इस बात से मालूम होता है क्योंकि स्पेक्ट्रम में रक्त विस्थापन हो रहा है। स्पेक्ट्रम में रक्त विस्थापन होने का मतलब है कि जो भी विद्युत चुंबकीय विकिरण है उसके तरंग में बदलाव हो रहा है, या यूं कहें कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण, या यूं कहें कि प्रकाश के तरंगदैर्ध्य जो है वह लाल रंग के तरंगदैर्ध्य में विस्थापित हो रहा है। इसका मतलब है कि पृथ्वी से आकाशगंगाएं दूर होती जा रही है। स्पेक्ट्रम में रक्त विस्थापन बतलाता है कि प्रेक्षित आकाशगंगा पृथ्वी से दूर भाग रही है। अब अगला पॉइंट लेते हैं। यदि स्पेक्ट्रम में बैगनी विस्थापन, यह है वायलेट शिफ्ट हो, तो प्रेक्षित आकाशगंगा पृथ्वी के पास आ रही है। समझ रहे हैं, जब दूर जा रही थी तो अब पास भी आ रही है। ध्यान रखिएगा, समझिएगा इस चीज को, बहुत डीप पॉइंट है। यदि स्पेक्ट्रम में बैगनी शिफ्ट, अब आ गया नया बात, बैगनी शिफ्ट या वायलेट शिफ्ट क्या है। ये जो वायलेट शिफ्ट है या बैगनी विस्थापन है, तो जब विद्युत चुंबकीय विकिरण के तरंगदैर्ध्य में बदलाव होगा और उसकी तरंगदैर्ध्य बैगनी रंग के तरंगदैर्ध्य में शिफ्ट होना शुरू करेगी तो वो क्या कहलाएगी, बैगनी विस्थापन या वायलेट शिफ्ट। जैसे आप लाल रक्त, जैसे आप रक्त विस्थापन को समझा, वैसे ही मतलब जैसे आपने रेड शिफ्ट को समझा, रक्त विस्थापन को समझा, वैसे ही आप बैगनी विस्थापन या वायलेट शिफ्ट को भी समझ सकते हैं। तो प्रेक्षित आकाशगंगा, अगर यदि किसी भी प्रकाश के तरंगदैर्ध्य बैगनी रंग के प्रकाश की ओर विस्थापित हो रही है, जब प्रकाश का तरंगदैर्ध्य लाल रंग के प्रकाश की ओर विस्थापित हो रही थी तो वह रक्त विस्थापन थी, और जब प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बैगनी रंग के प्रकाश की ओर विस्थापित हो जाएगी तो वह क्या कहलाएगी, बैगनी विस्थापन या वायलेट शिफ्ट कहलाएगी। और जब रेड शिफ्ट होगा तो रेड शिफ्ट यह सिद्ध करता है कि आकाशगंगाएं पृथ्वी से दूर जा रही है, और वायलेट शिफ्ट या बैगनी रंग
का जो आप कह सकते हैं विस्थापन है वो यह सिद्ध करता है कि आकाशगंगाएं जो है वो पृथ्वी के पास आ रही है। ये दोनों ही चीज जो है वेवलेंथ से डिफाइन हो रहा है, तरंग दैर्ध्य से। तरंग दैर्ध्य अगर रेड शिफ्ट में जाएगा तो वह क्या होगा, आकाशगंगाएं पृथ्वी से दूर जा रही है, और तरंग दैर्ध्य अगर आपका वायलेट शिफ्ट में आ रहा है तो आकाशगंगाएं पृथ्वी के करीब आ रही है। ये चीज था इसमें। अब देखिए यहां पर बैगनी विस्थापन क्या है या वायलेट शिफ्ट क्या है, इसको भी समझेंगे हम लोग। यदि प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक के बीच की दूरी कम हो रही है, देखिएगा, यदि प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक के बीच की दूरी कम हो रही है तो प्रेक्षक को स्रोत की आवृत्ति बढ़ी हुई तथा तरंग दैर्ध्य घटी हुई प्रतीत होती है ना, घटी हुई प्रतीत होती है। यह घटना बैगनी विस्थापन कहलाती है। मतलब कि अगर तरंग दैर्ध्य घट रहा है और आवृत्ति बढ़ रही है, तरंग दैर्ध्य घट रहा है, आवृत्ति बढ़ रही है, तो वो क्या होगी, बैगनी विस्थापन होगी। और तरंग दैर्ध्य घटने का मतलब है कि प्रेक्षक और प्रकाश स्रोत की बीच की दूरी कम हो रही है। प्रेक्षक और प्रकाश स्रोत की बीच की दूरी जब ज्यादा होगी तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी, आवृत्ति घटेगी। लेकिन जब प्रेक्षक और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी कम होगी तो तरंग दैर्ध्य घटेगी और आवृत्ति बढ़ेगी, और इस घटना को बैगनी विस्थापन कहेंगे, या जिसको आप वायलेट शिफ्ट कहते हैं। तो यदि प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक के बीच की दूरी कम हो रही है तो प्रेक्षक को स्रोत की आवृत्ति बढ़ी हुई तथा तरंग दैर्ध्य घटी हुई प्रतीत होती है। मतलब आवृत्ति बढ़ गया, तरंग दैर्ध्य घट गया, इसका मतलब प्रेक्षक और प्रकाश स्रोत की बीच की दूरी कम है, मतलब वहां पर बैगनी विस्थापन काम कर रहा है या वायलेट विस्थापन काम कर रहा है। लेकिन जब प्रेक्षक और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, आवृत्ति घटेगा, तो वो आपका क्या हो गया, रक्त विस्थापन हो गया। तो रक्त विस्थापन की घटना यह सिद्ध करती है कि आकाशगंगाएं पृथ्वी से दूर जा रही है, और बैगनी विस्थापन की घटना यह सिद्ध करती है कि आकाशगंगाएं पृथ्वी के करीब आ रही है। चलिए, और जब स्पेक्ट्रम में बैगनी विस्थापन हो, जब स्पेक्ट्रम में बैगनी विस्थापन हो और प्रेक्षित आकाशगंगा पृथ्वी के पास आ रही हो तो ये विस्थापन ही डॉपलर विस्थापन या डॉपलर शिफ्ट कहलाते हैं। अब देखिए कितना सुंदर से डॉपलर शिफ्ट को यहाँ डिफाइन किया गया है। जब स्पेक्ट्रम में बैगनी विस्थापन हो, बैगनी विस्थापन का मतलब हो गया तरंग दैर्ध्य कम, आवृत्ति ज्यादा, इसका मतलब है आकाशगंगा पृथ्वी के करीब आ रही है, तो ये हो गया बैगनी शिफ्ट। तो जब स्पेक्ट्रम में बैगनी विस्थापन हो और प्रेक्षित आकाशगंगा पृथ्वी के पास आ रही हो, यहां तक तो सेम बात है, बैगनी विस्थापन हुआ तो प्रेक्षित आकाशगंगा पृथ्वी के पास ही आ रही है तो ये विस्थापन ही डॉपलर विस्थापन या डॉपलर विस्थापन या डॉपलर शिफ्ट कहलाते हैं। तो ये विस्थापन का क्या मतलब है, देखिए जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण स्वरूप यहाँ समझना चाहेंगे। अगर यहाँ पर हमारा आकाशगंगा है और यहाँ पर हमारी पृथ्वी है ना, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा क्या है, आकाशगंगा या गैलेक्सी जो कह सकते हैं, ये आकाशगंगा है। तो जब बैगनी शिफ्ट होगा तो इसकी दूरी कम होगी, ठीक है, दूरी कम होगी। तो मान लीजिए पहले आकाशगंगा यहाँ था, पहले पृथ्वी तो अपनी जगह है, पहले आकाशगंगा यहाँ था, अब आकाशगंगा यहाँ आ गई, है ना, ये आकाशगंगा यहाँ आ गई। अगर ऐसा हुआ है ना, तो ये जो विस्थापन हुआ, यहाँ ओरिजिनल दूरी यहाँ था पहले, यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ आ गई, मतलब घट गई, मतलब क्या हो गया, यहाँ पर बैगनी विस्थापन, है ना, ये आपका बैगनी विस्थापन हुआ, है ना, बैगनी विस्थापन हुआ और आकाशगंगा क्या आ गई, थोड़ा पृथ्वी के करीब आ गई। तो ये जितना सा करीब आई वो उतना सा जो डिस्टेंस हुआ, जितना सा वो करीब आई, उतना सा विस्थापन जो पहले था, किसके पहले, बैगनी विस्थापन के पहले जो दूरी थी, और बैगनी विस्थापन के बाद जब आकाशगंगाएं पृथ्वी के करीब आई वो दूरी, तो पहले वाली दूरी और बाद वाली दूरी का जो अंतर है उस विस्थापन को क्या बोलते हैं, डॉपलर विस्थापन बोलते हैं या डॉपलर शिफ्ट कहते हैं। यही हमको बताना था। क्या है, जब स्पेक्ट्रम में बैगनी विस्थापन हो और प्रेक्षित आकाशगंगा पृथ्वी के पास आ रही हो तो ये विस्थापन ही डॉपलर विस्थापन कहलाते हैं। यही विस्थापन जो है आपका
डॉपलर विस्थापन या डॉपलर शिफ्ट कहलाता है। और आज की टॉपिक जो है कि डॉपलर शिफ्ट क्या है, अब हमको लगता है कि मैं वो बताने में सक्षम हो पाया कि डॉपलर शिफ्ट क्या है। एक डिफिनेशन डॉपलर शिफ्ट की और देख लीजिए। डॉपलर विस्थापन मेरा गला में प्रॉब्लम है मित्र। चलिए, प्रकाश स्रोत, देखिए डॉपलर विस्थापन का हम डिफिनेशन देख रहे हैं। डॉपलर शिफ्ट क्या है? प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक के बीच दूरी परिवर्तन के कारण प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य तथा प्रेक्षक की आभासी तरंग दैर्ध्य के अंतर को डॉपलर विस्थापन कहते हैं। एकदम सॉलिड डिफिनेशन है। प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक, हम प्रेक्षक हैं और प्रकाश स्रोत, तो प्रेक्षक और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी परिवर्तन के कारण, दूरी परिवर्तन क्यों हुआ? तो बैगनी शिफ्ट के कारण, है ना। दूरी परिवर्तन के कारण प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, जो प्रकाश सोर्स था वहां से जो प्रकाश उत्सर्जित हो रही थी उसकी तरंग दैर्ध्य, तथा प्रेक्षक के आभासी तरंग दैर्ध्य, जहां पर प्रेक्षक है उसके आभासी तरंग दैर्ध्य के अंतर को, एक है कि प्रकाश स्रोत के उत्सर्जित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य, जो प्रकाश सोर्स है, जो उत्सर्जित प्रकाश स्रोत से जो उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, और प्रेक्षक की जो आभासी तरंग दैर्ध्य है, प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, यहां से समझिएगा, प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ये एक बात हो गई। प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य तथा प्रेक्षक की आभासी तरंग दैर्ध्य, प्रेक्षक की आभासी तरंग दैर्ध्य के अंतर को डॉपलर विस्थापन कहते हैं। मतलब प्रकाश स्रोत, जो भी प्रकाश सोर्स है, प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य और प्रेक्षक के आभासी तरंग दैर्ध्य, आभासी मतलब क्या? वो जो बैगनी शिफ्ट होने के बाद का जो आभासी तरंग दैर्ध्य है ना। पहले एक आपका ओरिजिनल तरंग दैर्ध्य है जो है, फिर जब बैगनी शिफ्ट हुई तो तरंग दैर्ध्य कम हुआ, आवृत्ति बढ़ी, वेवलेंथ घट गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, तो वो जो तरंग दैर्ध्य घट गया तो जो अब आभासी तरंग दैर्ध्य हुआ, जो पहले का तरंग दैर्ध्य था और बैगनी शिफ्ट होने के बाद जो आभासी तरंग दैर्ध्य हुआ, दोनों प्रकाश सोर्स के तरंग दैर्ध्य का जो अंतर है वह क्या कहलाता है? डॉपलर विस्थापन कहलाता है या डॉपलर शिफ्ट कहलाता है। तो मित्र, हम लोगों ने आज जो है इस डॉपलर विस्थापन को अच्छे से समझा कि डॉपलर शिफ्ट क्या है। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप अंत तक देखते हैं तो आपको सारा बात जो है समझ में आ जाएगा कि रेड शिफ्ट क्या है या वायलेट शिफ्ट क्या है या डॉपलर शिफ्ट क्या है ना, सॉरी रेड शिफ्ट क्या है, वायलेट शिफ्ट क्या है और डॉपलर शिफ्ट क्या है। ये तीनों ही टॉपिक महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने इसको आज बहुत अच्छे ढंग से बताने का प्रयास किया। पता नहीं मैं कहाँ तक सक्षम हूँ, आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।